एक और सरकार व समाज सेवी संस्थाएं दिवाली को धूमधाम व प्रदूषण रहित मनाने के लिए लोगों को निरंतर जागरूक कर रहे हैं। वहीं करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने इसको लेकर एक सराहनीय पहल की है। इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए संस्थान ने गाय के गोबर से दिए व मूर्तियां तैयार की हैं, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि उन्हें आसानी से नष्ट भी किया जा सकता है। यही नहीं, गमले या बगीचे में डालने पर यह मूर्तियाँ और दिए स्वयं ही उसमें मिल जाएंगे और इनमें फलदार पौधे व सब्जियों के अंकुर फूटेंगे। ये अनोखा विचार संस्थान के जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष का है, जिन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद इस पर काम करना शुरू किया। ये यूरिन के अंदर और गोबर से जो हमारे बहुत सारे इसके अंदर खाद के लिए या किसी और काम के लिए या न्यूट्रिएंट निकालने के लिए जो रिसर्चें चल रही हैं, वो अभी हमारी रिसर्च के लेवल पे है। लेकिन साथ साथ हम इसका उपयोग कैसे किया जाए उसको लिए भी, क्योंकि इनकम करनी है फार्मर्स को, तो हमने इसी दिशा में बहुत सारी एक मूर्तियाँ बनाई हैं गोबर से और उसके साथ दिए भी बनाए हैं। तो मेरा तो यही आह्वान होगा कि आप इसके इन्हीं गोबर, इस जो दिवाली आ रही है इसमें से जो गोबर से दिए बना रहे हैं, और सिर्फ हमारे एनडीआरए ने तो एक प्रयोग की तरफ बनाया है और उसको हमने उसको लोगों को भी दिखा दिया है केवीके के माध्यम से। तो लोग आजकल इसमें बहुत जागरूकता आ गई है, तो वो लोग भी बना रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि जहाँ जहाँ से ये आपको मिल सके, हमारे यहाँ एनडीआरए से भी अवेलेबल हो सकते हैं और जहाँ भी मिल सके तो आप उसको यूज़ करिए। तो इससे क्या होगा कि गोबर के जो हमारे बने हुए हैं उनको यूज़ करा जाएगा, तो इसका एप्लीकेशन होगा और एप्लीकेशन होगा तो वो फार्मर्स को इनकम बढ़ेगी। तो इसी के बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि गोबर के इस बार अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पास दूसरे दिए भी हैं, मिट्टी के भी दिए हैं, इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी है क्योंकि हमें इसको बनाने के लिए यूज़ करना पड़ता है। लेकिन गोबर और दोनों को यूज़ करेंगे तो गोबर वाले जो लाइव स्टॉक है या उनके फार्मर हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। धन्यवाद। सर, हम लोगों ने यहाँ पर गाँव में उत्पाद बनाए हैं और इन पर हम लोग अपने फ्री टाइम पर अपनी रुचि के अनुसार इन पर अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं। बहुत अच्छे से इनको डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारा खुद का इंटरेस्ट और ज़्यादा उत्पन्न होता है। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा है, फ्री टाइम में अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो इनको पेंट करते हैं। महिलाओं के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल है कि वो लोग यहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। उसके बाद घर पर बैठकर स्वयं अपने आप इस पर अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग पेंट कर सकते हैं। कोई भी अलग से गोटे पत्ती से हो गया, स्टोन्स हो गए, जो हम लोग टेलरिंग उस पर यूज़ करते हैं, वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस पर यूज़ करके इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे उनका एक इनकम सोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इंक्रीज़ होगा। वो लोग घर बैठकर अच्छे से इसकी वजह से इनकम बना सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको ड्राइंग पेंटिंग का शौक़ होता है, वो लोग भी इसको अपने घर से पेंट करके, यहाँ से ख़रीदने के बाद पेंट करके और उसके बाद इसको सेल कर सकते हैं और उनका एक पॉकेट मनी का एक अच्छा ज़रिया बन जाता है ये। और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि हम लोग इसको गमले में, घर के गमलों में इसको हम लोग डाल सकते हैं। तो उसके बाद इसमें खाद का ये एक काम करते हैं बहुत अच्छा। क्या नाम है? सर, रुचिका। यदि हम देखें तो पहले भी लोग आटे के दीपक और इस टाइप से बना करके इस्तेमाल करते थे। तो हमारे मन में विचार आया, जैसा कि कई गौशालाएं भारतवर्ष में कर रही हैं ऐसा, तो कि क्यों ना अपने देसी गोवंश से हम गोमय के दीपक, मूर्तियां या इस तरह की अलग अलग पदार्थ उत्पाद बना करके उनको हम नागरिकों के लिए और उनमें एक क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है उसको उजागर करें उनके सामने जो है। तो ये जो हमने दीपक बनाए हैं, इनके पीछे सोच ये है कि गणेश जी की मूर्ति, दिए जो भी हैं, पूजा पाठ के पश्चात इनको जल में विसर्जन किया जाता है, जो वहाँ पे गल नहीं पाते। तो इनको अगर आप घर में इस्तेमाल करने के बाद आपको जल विसर्जित करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको आप घर में रखे हुए गमले या जो क्यारियाँ हैं उसमें डालेंगे तो ये खाद का भी काम करेंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका, अगर हम 20 ग्राम का एक मिट्टी का दीपक लेते हैं तो उससे तकरीबन उसको बनाने में 250 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और कई वृक्षों की जो है उसमें कटाई करनी पड़ती है। तो दूसरा जो आगे हम करने जा रहे हैं, सर्दियों का मौसम आ रहा है, जो पतले बीज हैं जैसे मूली का बीज है, गाजर का बीज है, वो भी अब हम इन दीपकों में जो है वो बनाते समय डालेंगे। जैसे ही आप उसको गमले या क्यारी में डालेंगे तो वो बीज स्वतः उग जाएगा।
मैं सभी नागरिकों से, देशवासियों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि इस दिवाली के समय आप गौमय से निर्मित उत्पादों का, दीपकों का, मूर्तियों का प्रयोग करें, जिससे पर्यावरण सुरक्षित दीपावली भी रहेगी और ये उत्पाद आपके आगे जो है भविष्य में काम भी आएंगे, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। और ये उत्पाद हमारे यहाँ संस्थान में उपलब्ध है।